morning, students. In continuation to our previous class, today we are going to talk about Stone Age. Stone Age, जिसे हम पाषाण युग, प्रस्तर काल इत्यादि नामों से जानते हैं, मानव जाति के इतिहास का प्रारंभिक काल पाषाण युग से संबंधित है। जैसा नाम से विदित है, ये वह काल है जब मनुष्य ने औजारों का इस्तेमाल तो प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ये औजार पत्थर से निर्मित थे और औजारों की गुणवत्ता, उनको बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया, किस प्रकार के औजार बनाए गए, उनकी बनावट कैसी थी, पॉलिश थे या नहीं थे, इत्यादि बातों के आधार पर इस प्रस्तर काल या स्टोन एज का अन्य छोटे वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। प्रस्तर युग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। आप जानते हैं 3 विभाजन है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ पाषाण काल से माना जाता है। यदि हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें, तो आज से लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व पाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है। पाषाण युग के प्रमाण मिलने प्रारंभ हो गए थे। विश्व की जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जो पाषाण युग से संबंधित हैं, वहाँ इस तरह के औजारों के मिलने का क्रम प्रारंभ हो चुका था। और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये जो पत्थर के औजार हैं, इनकी बनावट और इनमें प्रयुक्त पाषाण के प्रकार के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो उस समय का जो समाज है, जो सांस्कृतिक चरण है, वह मानव इतिहास में फूड गैदरर्स के नाम से जाना जाता है। जब मनुष्य कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों से परिचित नहीं था, उसे जो खाद्य पदार्थ मिलते थे या वो शिकार करता था या मछली पकड़ता था, इन सभी का संग्रह करता था। लेकिन जो बाद में हम देखते हैं कृषि या पशुपालन, ये चरण या मानवीय इतिहास की अवस्थाएं अभी इससे हम परिचित नहीं हैं पुरा पाषाण काल के दौरान। पुरा पाषाण काल में जो फूड गैदर स्टेज है, उसके अंदर वो विभिन्न प्रकार के फलों का संग्रहण कर रहा है, नट्स का संग्रहण कर रहा है, मछली का शिकार कर रहा है, जानवरों का शिकार कर रहा है। और उसके लिए क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के पास प्राकृतिक इस तरह की शारीरिक बनावट नहीं है जो अन्य शिकारी जंतुओं या अन्य शिकारी जीवों के पास होती है। न तो उसके पास बड़े नाखून हैं, न उसके दांत इस तरह के हैं जो शिकार को काट सकें, फाड़ सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे औजारों का इस्तेमाल करना आवश्यक था। तो अपने सर्वाइवल के लिए उसने औजारों का इस्तेमाल करना सीखा और शुरू में उसे पत्थर ही सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध रिसोर्स मिला, जिससे वो औजारों का निर्माण कर सकता था। अब अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें, तो पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों की बनावट के आधार पर विभिन्न वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जिसमें पहला पेबल टूल ट्रेडिशन कहलाता है, पेबल टूल टाइप्स। दूसरा बायफेशियल टूल ट्रेडिशन कहलाता है। फ्लेट टूल ट्रेडिशन है पुरा पाषाण काल में, और ब्लेड टूल ट्रेडिशन है। तो पेबल टूल ट्रेडिशन और ये जो अन्य प्रकार मैंने आपको बताए हैं, संभव हुआ तो आगे की कक्षाओं में इनके चित्र या पिक्चर्स या डायग्राम्स, रेखा चित्रों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इनमें क्या डिफरेंस था और किस प्रकार इनको बनाया जाता था। लेकिन ये 4 नाम आपको याद रखने आवश्यक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ: पेबल टूल ट्रेडिशन, बायफेशियल टूल ट्रेडिशन, फ्लेट टूल ट्रेडिशन और ब्लेड टूल ट्रेडिशन। ये 4 वर्गीकरण हैं औजारों के। इसके अलावा जो
अगर हम एशिया की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी एशिया में जो पहला वर्ग है हमारा पेबल टूल ट्रेडिशन, इसके उदाहरण बहुत आयत से प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण काल में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब पूरा पाषाण काल में यदि हम जियोलॉजिकली बात करें, जियोलॉजिकली यदि हम इस पूरा पाषाण काल का अन्वेषण करें तो ये वह समय है जब आज से लगभग 13,000-14,000 साल पहले विश्व की जो क्लाइमेट है, जब पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा था, उस समय विश्व की क्लाइमेट होलोसीन जियोलॉजिक क्लाइमेटिक एरा में प्रवेश हो रही थी। 8,000 ईस्वी पूर्व, 8,000 ईस्वी पूर्व से मतलब है आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो सेमी एरिड एनवायरमेंट्स हैं, विश्व के जो अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र हैं, वहाँ हमें कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वी फाइंड ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम दीज एरियाज which were semi-arid from the point of view of climate, and they were middle latitude areas. तो इससे पूर्व लेकिन हमें कृषि और पशुपालन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल वस्तुतः वह युग है जब मनुष्य ने विभिन्न सामुदायिक जो क्रियाकलाप हैं वो संगठित या डेवलप्ड फॉर्म में तो हमें नहीं मिलते, लेकिन उनका प्रारंभ देखा जा सकता है। जो भी संस्थाएं हैं, परिवार हो या अन्य जटिल सामाजिक संस्थाएं तो उस समय देखने को नहीं मिलती, परिवार का भी अत्यंत सरल रूप आपको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि समुदाय अनुपस्थित है। संभवतः वो झुंड बनाकर शिकार भी करते थे, सुरक्षित आश्रयों की तलाश में जब वो जाते थे तब भी झुंड बनाकर इकट्ठे होकर जाते थे और वहाँ रात्रि विश्राम या जो कठिन मौसम का काल है उसमें वे अपना समय व्यतीत करते होंगे, जहाँ उनको सुरक्षित आवास मिलते थे। लेकिन इस समय जटिल संस्थाओं का विकास देखने को नहीं मिलता। ये बात की बात है जब मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आता है आश्रय की दृष्टि से, जब वो कृषि करना सीख जाता है, पशुपालन करना सीख जाता है और उसे आहार के लिए भटकना नहीं पड़ता, लगातार विचरण करना उसकी मजबूरी नहीं रह जाती। तो अगली कक्षा में हम इससे आगे की बात